देवी पुराण के इस सत्र में मैं आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, सुखदेव मुनि का जन्म हो गया है और अब वो विद्या अध्ययन के बाद वापस वेद व्यास के पास लौटे। वेद व्यास को अपने पुत्र को देख के बड़ा ही सुख मिला और उन्होंने तुरंत ही प्रस्ताव रख दिया कि बेटा, अब तुम्हारा विद्या अध्ययन हो गया है तो अब गृहस्थ में जाने की तैयारी करो। विवाह का प्रस्ताव रख दिया। किसको? सुखदेव मुनि को। लेकिन सुखदेव मुनि के विचार बदल चुके थे। उनके भीतर कुछ और मच रहा था। वो थी मुक्ति की अभिलाषा। उन्होंने पिताजी से कहा कि पिताश्री, वेद पुराण और उपनिषद ऐसे ज्ञान को पाने के बाद भी क्या कोई मुक्ति की अभिलाषा नहीं रखता? आप कोई ऐसा ज्ञान दीजिए जिससे मुझे मुक्ति मिले। विद्या वो दीजिए जिससे मैं मुक्त हो जाऊं। ठीक वही बात जो प्रहलाद ने हिरण्यकश्यपु से कही थी। तत्कर्म यन्न बंधाय सा विद्या या विमुक्तये। यानी कि कर्म वही है जो बंधन में न डाले और विद्या वही है जो मुक्त कर दे। ऐसे ज्ञान की अभिलाषा थी। वेद व्यास मुनि ने तत्क्षण कहा कि पुत्र, गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भी आप मुक्त रह सकते हो। लेकिन सुखदेव मुनि को इतनी जल्दी यह बात समझ में आने वाली नहीं है। तब वेद व्यास मुनि ने कहा कि सही गलत का, सत असत का ज्ञान लेने के लिए अब तुम्हें देवी पुराण का अध्ययन करना पड़ेगा, देवी भागवत का अध्ययन करना पड़ेगा। सुखदेव मुनि को यह प्रस्ताव रखते हुए वेद व्यास बताते हैं कि सृष्टि के आरंभ काल में जब प्रलय काल खत्म हुआ तब एक शिशु के समान विष्णु का रूप था और शिशु के समान विष्णु के रूप को यह प्रश्न आया कि यह सृष्टि का पालन कौन करेगा? मैं हूं कौन? मेरा जन्म क्यों हुआ है? इसका पालन करता कौन है? क्या यह सृष्टि सनातन है और इसे चलाने वाला कौन है? यह सवाल आते ही आकाशवाणी हुई और वहां पर महामाया ने, महामती भगवती ने कहा, सर्वम खलविदमेवाहम नान्यदस्ति सनातन। यानी कि इस संसार में कुछ भी नहीं है मेरे सिवा, मैं ही वह सनातन तत्व हूं। यानी कि महामाया ने विष्णु को यह ज्ञान दिया, विष्णु से यह ज्ञान ब्रह्म तक पहुंचा, ब्रह्म से यह ज्ञान नारद को मिला, नारद ने यह ज्ञान वेद व्यास को दिया। वेद व्यास ने इस ज्ञान को देवी भागवत के रूप में हमारे सामने प्रकट किया। प्रिय मित्रों, सुखदेव मुनि देवी पुराण का अध्ययन तो किए, लेकिन उनकी प्यास अभी तक नहीं बुझी। बहुत जल्दी बुझेगी जब साक्षात्कार करेंगे, मां को जानेंगे। मित्रों, विद्या वही होती है जो आपको मुक्ति का ज्ञान दे। जो दोस्तों आधुनिक विद्याएं होती हैं, जैसे कि कंप्यूटर स्किल्स और ग्रेजुएशन डिग्रीज, आप कोई स्किल हासिल कर रहे हैं, कहीं बहुत अच्छे पद पे लग जा रहे हैं, ये दोस्तों सामान्य कौशल है। इसका हमारे जीवन में मुक्ति से लेकर कोई संबंध नहीं। याद रहे, जो ये सामान्य ज्ञान होता है ये हमें संसार तक ही सीमित रखता है। हमें अच्छा खाने दे सकता है, पहनने दे सकता है, जो कि महत्वपूर्ण है। लेकिन याद रहे, जब तक आपके भीतर या आपके जीवन में असली विद्या नहीं आती, तब तक जीवन मुक्त नहीं होगा। याद रहे, हमें सिर्फ जीना नहीं है, हमें जीना है, खाना है, अच्छा पहनना है, लेकिन मुक्त भी होना है। और मुक्त होने के लिए विद्या होना आवश्यक है और विद्या के लिए गुरु होना, और गुरु के लिए मन में एक अभिलाषा होना ईश्वर को पाने की। जब ये अभिलाषाएं जागेंगी तो अपने आप परिपक्व हो जाएंगे। और जैसा कि पुरानी कहावत है कि अगर शिष्य तैयार हो जाएगा तो गुरु अपने आप उपलब्ध हो जाएगा। इसी के साथ मैं विदा लेता हूं। याद रहे, विद्या को पाने का प्रयास करें, मुक्ति को पाने का प्रयास करें, और याद रहे, विद्या वही है जो मुक्त कर दे, कर्म वही है जो बंधन में न डाले। हरिओम, जय गुरुदेव।